आपके पास ये एक ही काला सूट है, कपड़े नहीं है आपके पास? आप खुद पर तवज्जो देंगे ना तो कोई आप पर तवज्जो देगा। शट अप। मुझे किसी की तवज्जो की जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हारे मशवरे की। मैं ऑलरेडी इस शहर का माना वकील हूँ। पूरे शहर में सिक्का चलता है मेरा। आवारा भाई के नाम का सिक्का? कौन सा सिक्का? 5 रुपए वाला है ना? शट अप। फालतू की बकवास मत करो मुझसे, जाओ। क्या शट अप बोलते रहते हैं आवारा भाई? बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है आपको। अब अहमर को ही देख लें, कितने अच्छे से बात करता है। कौन कौन है? क्या आप अहमर को नहीं जानते? लेकिन वो तो आपको अच्छी तरह जानते हैं। नहीं, मैं नहीं जानता। कौन है वो? मेरे और मतलब हमारे और आपके रिश्तेदार हैं। कहाँ के रिश्तेदार? भावलपुर वाली तस्लीम आंटी है ना, हम्म। उनके बेटे नहीं है वो। लेकिन उनके जो भाई है ना, शौकत अंकल, उनको जानते हैं ना? हाँ हाँ, उनके बेटे से मिला भी हूँ मैं कहीं किसी कॉलेज में शायद। हाँ वही शौकत अंकल, उनका भी बेटा नहीं है वो। लेकिन उनकी जो पड़ोसन है ना, नुसरत आंटी, उनको तो आप जानते ही होंगे, है ना? नहीं जानता मैंने। नहीं जानते? अच्छा, वो अहमर उन्हीं के बेटे हैं। इससे चलिए, जाओ यहाँ से, जाओ। देखो रिक्शंदा, अब तुम्हें जहांगीर की तबीयत का आदी हो जाना चाहिए। उसकी शिकायतें करने की बजाय उसके मसलों के समझो। का तो दिल ही टूटा हुआ है, वो चाट सा हो गया है। जिस हाल में है उसके हाल में रहने दे उसको। मगर नफीस, अगर जहांगीर की यही हालत रही तो उससे कौन सी लड़की शादी करेगी? आपको लगता है कि वो हमारी मर्जी से शादी करेगा? उसका जहां जी चाहेगा वो शादी करेगा। उसको उसके हाल पे छोड़ दें और अपनी शिकायतों की लिस्ट से उसका नाम खारिज कर दें। आपने कभी हमें इनके मामले में बोलने दिया है? इसीलिए तो मुंह की खाई है आज तक। अरे हमेशा बोलने दिया है, इसीलिए तो मुंह की खानी पड़ी है। इस मामले को यहीं रहने दो और ये बताओ कि कैसे आना हुआ। बस वो मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती है भाईजान। मैं डॉक्टर के पास गई थी, उसने ये कुछ टेस्ट दिए हैं। ये टेस्ट तुम्हारे? जी। ज़ेबा, इस्त्री दे दो, मुझे कपड़े इस्त्री करने हैं। ज़ेबा, मुझे इस्त्री कहीं नहीं मिल रही है यार। जी वो मेरे रूम में है और मुझे इस्त्री करनी थी ना, तो मैंने रख ली थी। अरे, आप अपने कपड़े खुद इस्त्री करेंगे? मुझे दे दे, मैं कर देती हूँ। नहीं,
मैं खुद कर लूँगा। नहीं नहीं, मैं कर देती हूँ, अच्छे करूंगी, प्रॉमिस। देखे ना, अब मैं अच्छी लड़की हो गई हूँ और मेरे हाथ में कोई चिप्स का पैकेट भी नहीं है। ज़ेबा के कपड़े इस्त्री करूंगी तो आपके भी कर दूंगी। वैसे मैं थोड़े दिनों से नोट कर रहा हूँ, आप काफ़ी ऑर्गेनाइज लग रही हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो असल में ना अम्मी बहुत डांटती थी, कहती थी सर झाड़ मुंह फाड़ रहोगी तो बदसलीका कहलाओगी, बदसलीका कहलाओगी तो तुम्हें पसंद कौन करेगा, और अगर मैं किसी को पसंद आ भी गई तो ब्याएगा कौन, और जो ब्याएगा वो इंसान का बच्चा तो होगा नहीं, और अगर वो इंसान का बच्चा हुआ तो वो मुझे यहाँ वापस छोड़ जाएगा। ससुराल के ताने अलग पड़ेंगे, वो जो जूते मारेगा वो अलग। बस इसीलिए। हेलो, क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं। आपको इस्त्री चाहिए ना? आइए मैं आपको देता हूँ। अच्छा सुने, एक बात। जी बोलिए। वो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे घर में कोई मर्द तो है नहीं, जी। तो मुझे ना मर्दों के कपड़े इस्त्री करने नहीं आते। नहीं मतलब कपड़े इस्त्री करने तो आते हैं, मगर क्रीज बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर आप क्रीज बनाने में मुझे गाइड कर दें प्लीज। बाकी सारा सूट मैं खुद इस्त्री कर लूंगी। अरे फिर इस्त्री करने की क्या जरूरत है, मैं खुद कर लूंगा। नहीं, अब देखिए मेरी शादी तो होनी ही है, फिर मेरे शौहर के कपड़े कौन इस्त्री करेगा? आपके बहाने मैं कपड़े इस्त्री करना सीख जाऊंगी। सो स्वीट ऑफ यू। कितना लकी होगा ना वो इंसान जिसकी बीवी उसके लिए कपड़े इस्त्री करना सीख रही है। आइए आइए मैं आपको
हेलो। हेलो। देखिए, अगर आपने दोबारा फोन किया तो मैं आपका नंबर ब्लॉक करवा दूंगा। हेलो। हाँ नस, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसे हो? हाँ यार, वो तुम एक नंबर का कहा था ना पता करवाने के लिए कि किसके नाम है। हाँ 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 बिल्कुल। क्या? सेबा तौसीक, ठीक है। हाँ थैंक यू। हाँ बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल। ओके, खुदा हाफिज। तो अक्सर लड़कियां मुझ पर नजर जमाए हैं, मुख्तलिफ किस्म के दाव पेच लगाती हैं, लेकिन मुझे पता चला है कि जो लड़की मुझे बार बार मिस्ड कॉल्स मार रही थी वो कोई और नहीं बल्कि सेबा है। चलो अच्छा है, शादी कर लो उससे। शादी तो मैं सिर्फ आपसे करूंगा। पछताओगे जहांगीर? पछतावा मुझे सिर्फ एक बात का रहेगा कि मैं आपको बचा नहीं सका। इतने ही सच्चे हो तो मुझे क्यों बता रहे हो कि ज़ेबा तुम्हें फोन करती है? जेलस कर रहा हूं आपको, जोश दिलाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप सोचें मेहताब जी, अब तो दुश्मन भी मुझसे मोहब्बत करने लगे। दुश्मन जवान है, हसीन है, और फिर आपके अजीज भी है। कुछ नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ एक मौका चाहिए, फुर्सत और तन्हाई में। जिस दिन मिला उसी दिन हमारा निकाह होगा। मुझे तो हंसी आती है तुम्हारी इस बचकाना सी सोच पर। बचपन से लेकर जवानी मैंने आपके नाम कर दी, लेकिन आपको अब भी यकीन नहीं आया। क्या, कोई बात नहीं, यकीन आ जाएगा। मुझे भी कोई खास जल्दी नहीं। ज़ेबा, ए ज़ेबा, मोहब्बत कितने मजे की चीज होती है ना। अब मुझे पता चला दुनिया रुकती कैसे है। बिल्कुल। मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है ज़ेबा। इन सब चीजों के बारे में डाइजेस्ट में जरूर पढ़ा था, कभी महसूस नहीं किया। मगर आज कुछ बहुत खास है, बहुत खास।
उसने मुझे इस्त्री करना सिखाया। इस्त्री करने में क्या रोमांस? पता है, इतने प्यार से मुझे इस्त्री करना सिखा रहा था, इतने प्यार से। ऐसे तो कभी किसी ने स्कूल में भी नहीं सिखाया। पता है, उसके अंदर ना कूट कूट के मोहब्बत और इज्जत भरी हुई है। जहांगीर, अरे उसमें तो नफरत और जिल्लत कूट कूट के भरी है। खबरदार जो उस आवारा भाई का नाम लेकर इस वक्त मेरा मूड खराब किया। अच्छा, और क्या ही बुरा है अगर ये आवारा मेरा हो जाए तो? होश कर जेबा, होश। मुझे कच्चा खा जाएगा वो। क्या हो, आवारा ही खाएगा ना? इससे बेहतर तो तू किसी शेर से मोहब्बत कर लेती। अरे मीना, प्यार मोहब्बत में सोचने समझने का टाइम नहीं मिलता। सेबा, इतने लड़ने झगड़ने वाले बदतमीज इंसान से कौन पागल मोहब्बत कर सकता है? पागल मीना की पागल बहन जेबा। भाई तू ना, तुझे मेरी तरह कुछ अच्छा नहीं लगेगा, ये मैं तुझे बता रही हूँ। वो आदमी बहुत ही खतरनाक है। तो मोहब्बत ही क्या जिसमें खतरा मोल ना लिया जाए? अब तेरा वक्त आ गया है कि तू खतरा मोल ले। इस कमरे से जा, धड़ से दरवाजा खोल और बोल दे, अहमर, मुझे तुमसे मोहब्बत है। ना बाबा ना, मैं जब भी उसे देखती हूँ ना, मेरा दिल तेजी से धड़क 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 करने लगता है। मैं उससे इधर उधर की बातें इतनी मुश्किल से करती हूँ, मुझे ये कहते हुए शर्म आएगी। अरे मोहब्बत में शर्म नहीं करनी चाहिए, बल्कि हिम्मत करनी चाहिए। अच्छा तो ठीक है, तू जाके आवारा भाई से कह दे, मैं मान जाऊंगी तुझे बहादुर। हाँ तो बोल दूंगी। आज तुम बोलो, कल मैं बोल दूंगी। तो हम जाएंगे ना अम्मी की टेस्ट रिपोर्ट्स लेकर मामू के घर, तब कह दूंगी। पर अभी तुम हिम्मत करो, उठो, चलो जल्दी से उठो, चलो 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 चलो, उठो उठो उठो, जाओ जाओ, चलो उठो ना, ऐसे स्लो स्लो नहीं, स्पीड के साथ जाओ, भागती भी, और धड़ से दरवाजा खोलकर सब कुछ कह दो। चलो चलो, यू कैन डू इट मीना, जाओ 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 जाओ, जस्ट डू इट। खैरियत? आप इस वक्त? वो मैं आई थी। हाँ हाँ, क्यों आई थी? चाय बनाने जा रही थी। आप तो नहीं पियेंगे है ना? नहीं। हाँ, वो बस बनाने ही वाली थी तो जेबा ने मुझे कहा कि मैं आपसे पूछ लूं। उसी ने भेजा है मुझे, मैं खुद तो नहीं आई हूँ आपके पास। अच्छा, जेबा ने भेजा आपको? हाँ, कसम से। अभी वो शरबत बना रही थी तो। शरबत? शरबत किसने कहा? लस्सी बना रही थी। लस्सी? नहीं, लस्सी भी नहीं बना रही थी। आप जो भी कहेंगे वो बना दूंगी। अच्छा, तो आपको जेबा ने भेजा? हाँ, लो, तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? इतनी भी बेशरम नहीं हूँ कि खुद ही आ जाऊंगी आपके कमरे में। चले, अब आ ही गई तो बैठे बातें करते हैं। हाँ ठीक है। वैसे बड़े सही वक्त पर आई हैं आप। मैं? वो कैसे? वैसे कि इस वक्त मैं किसी से बहुत सी बातें करना चाहता हूँ, और कोई था ही नहीं किसी ने। हाँ, ये तो है। अब मुझे भी कभी कभी बहुत सारी बातें करनी हैं, लेकिन उसके लिए मेरे पास जेबा है। मैं उससे अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ। जेबा से? लेकिन वो तो बहुत चुप सी खामोशी नहीं है, वो करती है बातें आपसे? हाँ, ऐसी नहीं है वो, मतलब रिजर्व रहती है, लोगों से जल्दी घुलती मिलती नहीं है।
अगर खामोश और बोर भी नहीं है, वही है जिससे मैं अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ और वो मुझसे। हाँ, बोर तो नहीं है, बस थोड़ी अलग सी है। बिल्कुल यही बात है। चलें, आपके पास तो वो है ना, मेरे पास तो वो भी नहीं है। अरे तो वो बन जाएगी आपकी पक्की दोस्त। वो तो मुझसे ज्यादा बात भी नहीं करती। मैं हूं ना, मैं कहूंगी उसे, फिर करेगी। अच्छा, वो आपकी सारी बातें मानती है? हाँ सब। फिर तो आप बड़े काम की बंदी हुई। वो तो मैं हूँ। तो फिर मेरा भी एक काम कर दें। आपका काम कौन सा? मीना जी, पता नहीं ये मेरा कहना मुनासिब है कि नहीं, लेकिन इस हवाले से मैं काफ़ी परेशान था कि किससे कहूँ। मुझे आपकी बहन का ये मोहतात और बावकार होना बहुत अच्छा लगता है। आजकल इस तेज़ दौर में आप दोनों बहनें दूसरी लड़कियों से बहुत हटकर हैं, ख़ुसूसन ज़ेबा। मैं उन्हें अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ। और मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। आपसे बेहतर मेरा कोई वकील नहीं हो सकता। आप मेरी मदद करेंगी ना? आप मेरी मदद करेंगी ना? थैंक यू। आई एम सॉरी। आपको बुरा तो नहीं लगा मैं आपकी बहन के बारे में बात कर रहा था? मुझे आपकी बहन का ये मोहतात और बावकार होना बहुत अच्छा लगता है। मैं उन्हें अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ और मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। आपसे बेहतर मेरा कोई वकील नहीं हो सकता। आप मेरी मदद करेंगी ना? अरे आगे तुम। अच्छा अब मुझे बताओ क्या हुआ? मीना, मीना क्या हुआ तुम्हें? तुम इस कमरे से तो इतनी खुशी खुशी गई थी, अब इतनी उदास क्यों वापस आई हो? मीना मुझे बताओ ना, तुम चुप क्यों हो? मीना तुम रो रही हो? मुझे जल्दी से बताओ कि अहमर ने क्या कहा है तुम्हें। मीना अगर तुम नहीं बता रही ना तो मैं जाकर अहमर से पूछ रही हूँ। मैं जा रही हूँ अभी। तो क्या होगा उससे? जो मुझसे कहा है वो तुमसे कह देगा। यही तो मैं पूछ रही हूँ, मुझे बताओ कि उसने तुम्हें क्या कहा है। मीना अब मुझे तुम बहुत परेशान कर रही हो, मुझे जल्दी से बताओ उसने तुमसे क्या कहा है। वो मुझे नहीं, तुम्हें पसंद करता है, यही कहा है उसने मुझसे। ये कैसे हो सकता है मीना? ये नहीं हो सकता, तुमने कुछ गलत सुना होगा। मैं तो उसके बारे में सोचती भी नहीं हूँ। उससे क्या फर्क पड़ता, वो तो सोचता है ना। फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। ये छोटी बहन जिस आदमी से प्यार करती है वो मुझ में दिलचस्पी ले रहा है, कितनी अजीब सी बात है, ये तो नामुमकिन है। मीना मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं जहांगीर से बात कर रही हूँ जाकर। मैं जहांगीर से बात कर रही हूँ, मैं उसको बता रही हूँ अपने दिल की बात। बेवकूफी की बातें मत करो ज़ेबा, तुम जानती हो उस आवारा भाई को जलील करने का कोई मौका नहीं जाने देता। मीना फिर मैं क्या करूं?
मुझे उससे भी तो अपने दिल की बात कहनी है ना, वरना मेरे दिल में भी एक चुभन सी रह जाएगी। बस मैं एक बार उससे कह दूं ना, फिर वो मुझे जलील करे या अपनी सारी नफरत मुझ पर उंडेल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी जैसी सूरत हाल है उसमें एक बार तुम्हें कह दूं ना उनसे ये सब बातें, एक बार मीना, सिर्फ एक बार। मीना, अच्छा मीना तुम इस तरह रो तो नहीं ना, सब ठीक हो जाएगा, मैं बात करूंगी मीना। ठीक हो जाएगा, मैं बता रही हूँ। मीना तो मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? मैं जाके जहांगीर से, रो तो नहीं ना ऐसे, जहांगीर से बात करूंगी फिर सब ठीक हो जाएगा। हाँ मीना, ये सब ठीक हो जाएगा, मत रो ऐसे प्लीज। अमजद, अमजद, जी सर। ब्लैक वाला सूट कहाँ है मेरा? सर वो बस इस्त्री होकर आ रहा है। क्या मतलब? अभी हो रहा है? हाँ? क्या तुम लोगों को तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे फिर से समझानी पड़ेगी? सारे मुलाजमों की तनख्वाहें मैं भरता हूं और नाज बर्दारियां वो दूसरों की करते रहते हैं। हर दूसरे दिन यही तमाशा लगा रहता है। ये घर कम, ईदी होम ज्यादा लगता है। जेबा, जाके देख बेटा ऊपर क्या बात है। मुझे आपसे बात करनी थी। चलो शुक्र है तुमने बात करने का सोचा तो सही, वरना इतने दिनों से मिस्ड कॉल्स ही करी जा रही थी। आपको कैसे? मुझे कैसे पता चला? यही पूछना चाह रही हो ना तुम? तुम्हें क्या लगता है हम पत्थरों के जमाने में रह रहे हैं, या ये कोई 70 या 80 की दिहाई है जहां पे लोगों को इन बातों का पता नहीं? ये 21वीं सदी है ज़ेबा तौसीक। तुम्हारे नंबर के साथ तुम्हारी मिस्ड कॉल्स रजिस्टर्ड है, और तुमने मिस्ड कॉल्स दी भी तो किसको? एडवोकेट जहांगीर नफीस को, जिसे चेहरा पढ़ने के बाद केस की फाइल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर तो आप मेरा चेहरा देखकर भी मेरा केस जान गए होंगे। मैं तो तुम्हारा नंबर देख के ही तुम्हारा केस जान गया था, इसलिए तुम्हारा चेहरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। वैसे भी ये चेहरा मुझे कोई खास पसंद भी नहीं। अच्छा, चले कोई बात नहीं, मैंने कोई शर्त थोड़ी लगाई थी। मुझे तो आपका चेहरा पसंद है ना। मेरे दिल में तो एक ही चेहरा बसता है। मुझे आपकी नापसंदीदगी का कोई अफसोस नहीं, बल्कि अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन है।
मोहब्बत। अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। अपनी औकात से बड़ा ख्वाब देखा है तुमने? झोंपड़ों में रहने वाली महलों के ख्वाब कब से देखने लगी? ऐसे अगर यही बात मुझसे मीना ने कही होती तो कैसा होता? मीना, मीना का जिक्र कैसे? मीना का जिक्र ही तो होना चाहिए यहाँ पे। अब देखो कितना फर्क है तुम दोनों में। कहां मीना, कहां तुम। मीना कितनी मासूम, कलंडरी, सादा। तुम बनावटी, मौका परस्त। मीना के अदा में शोखपन, क्या अदा है उसकी। और तुम बिल्कुल बोरिंग और डल। मीना अगर मुझसे यही सब कहती है तो मैं शायद इसके बारे में सोचता नहीं, लेकिन तुम मुझे अपनी खाला और अपनी माँ की कार्बन कॉपी लगती हो, बिल्कुल उन जैसी। मोहब्बत में धोखा देने वाली। सच पूछो तो तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है, तुम्हें मेरी इस दौलत से मोहब्बत है। मेरे टुकड़े पे पलती रही हो ना तुम। और जो सब तुम्हें खैरात में देता था मैं, वो तुम चाहती हो कि तुम्हारा हक बन जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। वैसे अजीब सी बात है कि अपनी माँ और खाला की सोबत में रहते हुए तुम मोहब्बत कर भी कैसे सकती हो? या फिर ये कोई उनकी नई चाल है और इस बार मेरे बाप की जगह मोहरा तुम हो और मेरी माँ की जगह मैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं? आप बिल्कुल गलत कह रहे। ये सब कुछ सोच भी कैसे सकते? मेरी माँ के बारे में ये सब कैसे कह सकते हैं आप? आवाज नीचे करो।